हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो, तो अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे। अपन ने प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक का विकिरण नियम निकाला था। उसके बाद अपन ने रिलेजेंस फार्मूला कैलकुलेट किया था एंड उसके बाद अपन ने वीन्स फार्मूला कैलकुलेट किया था। और इस वीडियो में अपन स्टीफन कांस्टेंट या स्टीफन लॉ है उसको कैलकुलेट करेंगे और आपको जो एक क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बीएससी थर्ड, ओके। आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अपन को प्लैंक विकिरण नियम से अपन को कैलकुलेट करना है। प्लैंक के विकिरण नियम से बीम का विस्थापन या अधिकतम विस्थापन का नियम क्या होता है वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो सब लोग, प्लैंक विकिरण, प्लैंक विकिरण नियम से, प्लैंक विकिरण नियम से वीन का अधिकतम विस्थापन नियम। आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि जो प्लैंक, जो वीन का विकिरण नियम है और एक वीन का अधिकतम विस्थापन नियम है, ये दोनों नियम अलग अलग हैं। तो कोई इनको एक मत समझना, ठीक है। तो प्लैंक फॉर्मूला क्या था? यू लैम्बडा डी लैम्बडा इजुकस टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्बडा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1 डी लैम्बडा। यू नो ऑल अबाउट। ये है क्या? प्लैंक का विकिरण नियम। इस प्लैंक के विकिरण नियम से वीन का अधिकतम विस्थापन, आपको एक चीज़ पकड़ लो, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम के लिए क्या करते हैं अपन? इसका फर्स्ट डेरिवेट को क्या कर दो? 0 कर दो। इसका फर्स्ट डेरिवेट लो और क्या कर दो? 0। तो डी, देखो लैम्बडा काट दो दोनों साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी यू लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा इजुकस टू 0। किस लिए? अधिकतम विस्थापन, यानी कि या लैम्बडा के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, लैम्बडा के अधिकतम मान के लिए इसको फर्स्ट डेरिवेट को क्या कर दो? 0 करो इसको। यानी कि d अपॉन डी लैम्बडा इन द ब्रैकेट 8 पाई एस सी अपॉन लैम्बडा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1, ओके, इजुकस टू 0। समझ रहे हो? अब देखो इसमें 8 पाई एच सी क्या है? कांस्टेंट। इसको बाहर करो। 8 पाई एच सी बार इन द ब्रैकेट डी अपॉन डी लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1, ठीक है, इजुकस टू 0। ये 0 गया, कट गया 0 में। ये 8 पाई एस सी 0 में डिवाइड करोगे कट जाएगा, 0 रह जाएगा। अब इसको u और v से करो, इसको फर्स्ट या सेकंड मान लो, करो इसको। तो इसको इधर की साइड करते हैं अपन। पहला जैसे का तैसा u और v से, पहला
जैसे का तैसा दूसरे का अवकलन। पहला जैसे का तैसा दूसरे का अवकलन। इसका करो हर का स्क्वायर यानी कि e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 का होल स्क्वायर, और फिर पहला जैसे का तैसा दूसरे का अवकलन यानी कि हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन। अंश क्या है 1, 1 का 0 माइनस हर, तो क्या आएगा बताओ। हर का स्क्वायर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इज इक्वल टू 1, और हर का अवकलन ये बाहर है भाई ब्रैकेट के, तो 0 माइनस 1 इंटू क्या जाएगा e की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी का e की पावर x का e की पावर s, e की पावर एस सी अपॉन लैम्बडा के टी का e की पावर x का e की पावर x, और फिर किसका होगा एस सी अपॉन लैम्बडा के टी। एस सी अपॉन लैम्बडा के टी का क्या हो जाएगा माइनस एस सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के टी, क्या जाएगा इसका माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के इंटू टी। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन लैम्बडा का होगा -1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और एस सी अपॉन के टी क्या है कॉन्स्टेंट, इसको जैसा का तैसा रख दिया। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन लैम्बडा पावर 5 तो आ जाएगा अपन का एच सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के टी, सॉरी पहला जैसे का तैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जैसे का तैसा प्लस दूसरा जैसे का तैसा, इसका मतलब e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1, दूसरा जैसे का तैसा पहले का अवकलन यानी कि 1 अपॉन लैम्बडा 5 का अवकलन क्या आएगा -5 अपॉन लैम्बडा पावर 6, इसका आ जाएगा माइनस इन द ब्रैकेट -5 अपॉन लैम्बडा पावर 6, और इसको क्या कर दो इक्वल टू पूरे का 0। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा अपन का e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, ये जैसा कहते हैं रख दे e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, और क्या है ऊपर एच सी, नीचे है ये हो गया लैम्बडा पावर 5 और ये पावर लैम्बडा 2 यानी कि लैम्बडा पावर 7, लैम्बडा पावर 7 के टी, और e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा, दैट इज 5 अपॉन लैम्बडा पावर 6 e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1। ठीक है, पक्षांतरण किया और कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो ये है आपका e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1 का होल स्क्वायर, ये पावर 2 है और ये पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी। ठीक है, और ये लैम्बडा पावर 6 है और ये लैम्बडा पावर 7 है, हर के काट दो तो क्या आ जाएगा लैम्बडा केवल, तो ये बचेगा आपका इधर एच सी ई की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी अपॉन लैम्बडा इंटू के टी, और एक पावर बचेगी, क्या बचेगी e की पावर एच सी अपॉन लैम्बडा के टी -1, और इधर क्या बचेगा आपका 5, इधर क्या बचेगा केवल 5। ये आप समीकरण इसको थोड़ा शॉर्ट करो, देखो माना एच सी अपॉन के टी, माना एच सी अपॉन लैम्बडा के टी इज इक्वल टू एक्स,
एच सी अपॉन लैम्बडा के टी इज इक्वल टू एक्स मान आया मैंने। तो ये समीकरण क्या चेंज हो जाएगी बताओ? ये समीकरण हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्बडा के टी, इसका मतलब एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। एक समीकरण आ गई। ये एक समीकरण आ गई। एच सी अपॉन लैम्बडा के टी के एक्स लिख दिया। चलो आप अब इसको यहाँ तक नोट करो, ये एक अबीजीय समीकरण है। यह एक अबीजीय समीकरण है। इसका हल, अबीजीय समीकरण का हल किससे निकालते हैं? ग्राफ से। इसका हल ग्राफ द्वारा प्राप्त करते हैं। आप इसको एक बार नोट करो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है करो फटाफट। हो गया? अब लिखो, देखो जब ये ग्राफ से इसका हल करते हैं तो जो x का मान निकल के आता है, इस समीकरण को जब हल करते हैं ग्राफ से, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो जो x का मान निकल कर आता है वो आता है x बराबर 4.685। ठीक है, x बराबर 4.685। अब इस x का मान, x की जगह क्या है आपका? एच सी अपॉन लैम्बडा के टी। अब देखो लैम्बडा को अपन लैम्बडा मैक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने फर्स्ट डेरिवेट किया है इसका, और फर्स्ट डेरिवेट किस लिए किया है? कि अधिकतम मान के लिए, और अधिकतम मान किस पे है? लैम्बडा बराबर लैम्बडा मैक्स पे, जहाँ लैम्बडा बराबर लैम्बडा मैक्स। तो लैम्बडा की जगह क्या लिख दो आप? लैम्बडा मैक्स। और ये कितना है? 4.685। यहाँ से आप ऐसा करो, लैम्बडा मैक्स इंटू टी, लैम्बडा मैक्स इंटू टी को यहाँ पे ले जाओ, तो ये क्या बचेगा? एच सी अपॉन के, और इसको इसके डिवाइड लगा दो, 4.685 इज इक्वल टू लैम्बडा मैक्स इंटू टी। ठीक है, इसका मैंने लैम्बडा मैक्स इंटू टी को यहाँ पे ले गया और 4.685 का इसका मैं भाग लगा दिया। अब एच कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? एक कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा भी क्या है? एक कांस्टेंट है। और इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ। इसका मतलब लैम्बडा मैक्स टी इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का नाम है b, और b की जो वैल्यू आती है 2.838 इंटू 10⁻³ केल्विन, मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये है जो नियम, इसको बोलते हैं वीन का अधिकतम विस्थापन नियम। इसको क्या बोलते हैं? वीन का अधिकतम विस्थापन नियम। वीन का अधिकतम विस्थापन नियम, नोट करो फटाफट। अब अपन एक और फिनोमिना है, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला जो पार्ट है, जो अपन का फर्स्ट पार्ट है वो अपन का कंप्लीट होने वाला है।
एक उसमें एक और टॉपिक बचा है, दैट इज स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ उसको भी अपन को कैलकुलेट करना है। जब अपन का रेडिएशन वाला पार्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन कॉम्पटन प्रभाव और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और अपन की यूनिट कंप्लीट। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट। हेडिंग लगाओ, प्लांक के विकिरण नियम से प्लांक के विकिरण नियम से स्टीफन प्लांक के विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, प्लांक के विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम, प्लांक के विकिरण नियम से स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। देखो प्लांक का स्टीफन बोल्ट्जमान नियम आपको पता है, U इज टू सिग्मा टी पावर 4, वो अपन को निकालना है। रिजल्ट आपको याद है, U इज टू सिग्मा टी पावर 4 और सिग्मा की वैल्यू होती है दैट इज स्टीफन कांस्टेंट, उसका मान होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, तो ये अपन को कैलकुलेट करना है बाय हेल्प ऑफ प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला। तो लिखो, चूँकि हम जानते हैं लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य के विकिरण तरंग दैर्ध्य की हम जाने लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का ऊर्जा विकिरण नियम लिखो, तरंग दैर्ध्य का ऊर्जा विकिरण U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा बाई प्लांक ऑसिलेटर से कितना होता है 8 पाई HC अपॉन लैम्ब्डा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर SC अपॉन लैम्ब्डा KT -1, प्लांक फॉर्मूला डी लैम्ब्डा। ओके, अब ये तो क्या है लैम्ब्डा या लैम्ब्डा से ये डी लैम्ब्डा लगा रहे हो, तो ये किस रेंज में है, लैम्ब्डा से लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा रेंज में ऊर्जा विकिरण कितना होता है, U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इज टू 8 पाई SC अपॉन लैम्ब्डा पावर 5 ई की पावर SC अपॉन लैम्ब्डा KT -1। ठीक है, अब देखो, अतः संपूर्ण तरंग दैर्ध्य के लिए यानी कि लैम्ब्डा बराबर 0 से अनंत पूरी रेंज में, कृष्णिका के अंदर पूरी रेंज में ऊर्जा विकिरण कितना होगा। देखो, U इज टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा, इसमें मान लगाओ, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट U लैम्ब्डा क्या है, प्लांक फॉर्मूला से 8 पाई HC अपॉन लैम्ब्डा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर SC अपॉन लैम्ब्डा KT -1 इंटू डी लैम्ब्डा। ओके, अब आप इसको एक नया वेरिएबल मानो, यहाँ पे एक नया वेरिएबल मानो, देखो माना HC अपॉन लैम्ब्डा KT इज टू x, इस पूरे इंटीग्रेशन को x की टर्म्स में लाओ, यानी कि SC अपॉन लैम्ब्डा KT इज टू x।
तो यहाँ से डी लेमड़ा क्या आएगा आपका, माइनस एच सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर के टी डी लेमड़ा इज इक्वल्स टू डी एक्स, और इसका ले लो आप मॉड। ओके, इस मान को डी लेमड़ा का मान निकालो, इसको डिवाइड कर दो और इस मान को लगाओ आप समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 8 पाई एस सी अपॉन लेमड़ा पावर 5, जैसा कहते हैं सर लिखो एक बार, 8 पाई एस सी अपॉन लेमड़ा पावर 5, ठीक है। 1 अपॉन एस सी अपॉन लेमड़ा की टी मतलब ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। डी लेमड़ा क्या आएगा यहाँ से, डी लेमड़ा इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एस सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर के टी, डी एक्स अपॉन एच सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर के टी। ऊपर ले जाओ लेमड़ा स्क्वायर के टी को, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 8 पाई एच सी अपॉन लेमड़ा पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू लेमड़ा स्क्वायर के टी अपॉन एच सी डी एक्स। ओके, लेमड़ा पावर 5 ऊपर लेमड़ा पावर 2, नीचे कितनी बची, लेमड़ा पावर 3। इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एस सी खत्म, 8 पाई के टी अपॉन लेमड़ा 3 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखो ये इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में है, किस पे इंटीग्रेशन, डी एक्स में। ये आ रहा है लेमड़ा में, तो लेमड़ा को किस में कन्वर्ट करो एक बार, डी एक्स में। तो यहाँ से 1 अपॉन लेमड़ा कितने क्या निकलेगा अपन का, यहाँ से एक बार 1 अपॉन लेमड़ा निकालो, 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल्स टू एक्स के टी अपॉन एच सी, 1 अपॉन लेमड़ा इज इक्वल्स टू एक्स के टी अपॉन एच सी, और अपन को चाहिए लेमड़ा की पावर 3, यानी कि 1 अपॉन लेमड़ा क्यूब इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स क्यूब के टी अपॉन एच सी, ठीक है। तो इसको लगा दो, इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट 8 पाई के टी और 1 अपॉन लेमड़ा क्यूब की जगह एक्स क्यूब के टी अपॉन एच सी 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालो, 0 टू 8 पाई सॉरी 1 अपॉन, इसका होल क्यूब करो तो इस पे भी तो क्यूब होगा, ये आएगा, ठीक है। एट पाई के 4 T4 अपॉन एच क्यूब सी क्यूब इन द इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। दिस इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल का मान आता है आपका पाई की पावर 4 अपॉन 15, पाई की पावर 4 अपॉन 15, इसका मान इसमें लगाओ, ये क्या बनेगा, ये 8 पाई के 4 T4 अपॉन एच क्यूब सी क्यूब इंटू पाई 4 अपॉन 15। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, उसके इंटीग्रल का मान कितना होता है, पाई की पावर 4 अपॉन 15। ये आ गया आपका u। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उनको सबको एक साइड करो, और T टेम्परेचर है उसको एक साइड करो। तो देखो u इज इक्वल टू क्या बनेगा,
u इज इक्वल्स टू 8 पाई K4 8 पाई K4 पाई 4 अपॉन h³ C³ इंटू 15, यानी 15 h³ C³ इंटू T4। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम है स्टीफन कांस्टेंट। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा T4। जब इसमें सारे कांस्टेंट का, जहाँ सिग्मा इज इक्वल्स टू 8 पाई K4 पाई 4 अपॉन 15 h³ C³ स्टीफन नियतांक है। क्या है? एक स्टीफन नियतांक है। इसका मान होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू, बताओ, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। ठीक है, तो ये अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पटन प्रभाव पढ़ेंगे और इसके 1-2 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।